हम तो पॉइंट ऑफ लॉ से ही बात करेंगे कि जो एसेट्स होते हैं वो एवरी सिटीज़न को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, इवन कि फॉरेन एसेट्स भी। और फॉरेन और एवरी ब्यूरोक्रेट जो है सिविल सर्वेंट वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी होता है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी लॉ ने बड़ी क्लैरिटी दी हुई है कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। और ये आईएमएफ का बहुत अच्छा इकदाम है कि उसको अब गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जिसके अंदर फॉरेन एसेट्स हैं, एक सेक्शन 116 ए जो है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर हमारी स्पेशल एक अल्टरनेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEIO का जोन का पूरा बना हुआ FBI का विंग है जो फॉरेन एसेट्स की डिक्लेरेशन को देखता है। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, टैक्स पेयर को भी जो है वो क्या कहते हैं एक चीज़ का फेस भी करना पड़ेगा कि हमारी डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं, हमने हमारे एग्रीमेंट्स हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के, उसके मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जो हमारी गल्फ़ है, दुबई है, KS है, सऊदी अरबिया है, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और दूसरी जो हमारी USA की स्टेट्स हैं कुछ, तो उसके अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, जिससे ये हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये वेरी अप्रिशिएटेबल एक्ट है IMF का, और हमारी फाइनेंस एडवाइजरी को इसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए कि कम अज़ कम एक सिविल सर्वेंट है जो 22 साल 10 साल और हमें सर्व कर चुका है, हमारा इतना पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ होता है, और वो अपने एसेट्स को बताए। अगर तो वाइट है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अब ये जनरल परसेप्शन होती है कि अगर वाइट नहीं होंगे तो देन ही बाहर होते हैं, अगर वाइट हो तो पाकिस्तान में बनाई जाए, कोई मसला नहीं है उसको। लेकिन आउट ऑफ कंट्री अगर एसेट्स उसके अवेलेबल हैं, आउट ऑफ कंट्रीज के बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं, तो वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारे एक सेपरेट रिटर्न अवेलेबल है, तो उनको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे फॉरेनर बिजनेसमैन हैं जिनकी फॉरेन इनकम्स होती हैं अदर कंपनीज़ के अंदर, अदर कंट्रीज़ के अंदर उनके बिजनेस ऑफिस हैं और वहाँ से वो इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसे IT कंपनीज हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ ग्रुप्स हैं, और जो हमारे अदर इंडस्ट्री के जो हैं लिंक्स होते हैं, उसमें जो है ना उनको ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी लॉ ने क्लियर किया हुआ है 116A के अंदर फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करना, हमारे फॉरेन ऑफशोर कंपनीज को डिक्लेयर करना, इवन कि अल्टीमेट बेनिफिशियल यूज़र का भी जो कॉन्सेप्ट था हमारे कंपनीज के एक्ट के अंदर, तो वो भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप कंपनी का बेनिफिशियल यूज़र को बताएं। सो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार को इसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर एक FBR का विंग बना देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को देखे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कहते हैं, हमारा एग्रीकल्चर जो हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर लॉ के अंदर बग्स ही पड़े हुए हैं इस वक्त ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम डिक्लेयर करवाया हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स जमा नहीं होने देते, और डेयरी फार्मिंग ये वो एट्सेट्रा। तो इसी तरह ये बेसिकली अशराफिया तो यहाँ भी अवेलेबल है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर। हमारे मुल्क की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, हमें ये जो है ना क्या कहते हैं, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट एक पाकिस्तान एक ऐसा जनरल ऑर्डर इशू कर दे जिसमें जो हमारे बाहर के अकाउंट्स हैं वो स्टेट बैंक उसको एज अ कस्टोडियन रखे, अपने पास आ जाए, और वहाँ उसके बिहाफ पे उनको जो है ना क्या कहते हैं श्योरिटी दे। इसमें हमें जो है ना क्या कहते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी मिले थे। इमरान खान साहब ने एक नया इनिशिएटिव लिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डॉलर्स के सर्टिफिकेट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स दिए गए थे, और जो है रोशन डिजिटल अकाउंट एक बहुत अच्छा इकदाम था। लेकिन इसके अलावा उनके एसेट्स, उनकी वैल्यू है, उनको पाकिस्तान लाना ज़रूरी है, और अगर पाकिस्तान नहीं भी लाते तो एटलीस्ट उनका टैक्स पे करना ज़रूरी है। जहाँ तक जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है टैक्स पे करें, उसको क्लियर करें। सेकंड जो है परफॉर्मेंस ऑफ दी क्या कहते हैं FBR और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इस पे हमारे सारे दोस्त जो है वो बात करते हैं। एक्चुअली मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो नए बैच आते हैं इनलैंड रेवेन्यू के अंदर, जिसमें ख़ास तौर पे जो गर्ल्स आती हैं और स्पेशली जो डॉक्टर तबका आता है, तो वो रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होते, वो ट्रेनिंग्स कर लेते हैं, वो हमारा डॉक्टरेट बना हुआ है, वो अपने आप को CSPs भी मानते हैं और उनका बैकग्राउंड भी होता है। लेकिन ये मैं जो है हमारी जो रेवेन्यू डिवीज़न है उसको ये बताना चाहिए चाहते हैं, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, टैक्स पेयर को बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल पर्सनल्स होता है, वो CSS कर लेता है ग्रेजुएट करने के बाद, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद, मेडिकल बैकग्राउंड के बाद, वो अगर रेवेन्यू के अंदर आता है
तो उसका खमियाजा हमारे टैक्स पेयर को भुगतना पड़ता है। और उसका इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो फेक ऑर्डर किए जाए, अननेसेसरी ऑर्डर कर देता है तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एफबीआर का। ऐसा नहीं है। अननेसेसरी लिटिगेशन के अंदर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है। जिस तरह, और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, जिस तरह हमारी जुडिशल एकेडमी है उसके अंदर उसी तरीके से हमारा जो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक स्पेशल एकेडमी बनानी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल लोग उनको गाइड करें। वो रेगुलर ट्रेनिंग्स करते हैं, इवन कि ये भी मैकेनिज्म अवेलेबल है कि सरकारी ऑफिसर्स को वो बुला के ट्रेनिंग करवाते हैं। कम से कम वो अपनी ट्रेनिंग भी ज़रूर करें और उसको देखें जिससे टैक्स पेयर का जो है वो एतमाद बहाल हो। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन ये कि ऑफिसर्स को जो है ना वो कुछ मसले मसाइल होते हैं टैक्स पेयर को, इसलिए टैक्स पेयर के साथ, और उसका जो बेसिक लॉस जो होता है वो मिस यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी होता है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती, अननेसेसरी लिटिगेशन हो जाती हैं। इवन कि इसमें बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन भी दिया था 122(5) के अंदर कि आपने अगर लिटिगेशन करनी है 122(9) का नोटिस भी करना है तो प्रॉपर ऑडिट करें, प्रोसीडिंग करें, अननेसेसरी लिटिगेशन अवॉइड करें। लेकिन नोटिस इशू करने से कुछ नहीं होगा। कम एटलीस्ट हमारे जो आईआर्स आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं, उनको कम से कम टैक्स और अकाउंटिंग बैकग्राउंड ज़रूर दिया जाए तो इंशाल्लाह हमारा तो बहाल होगा। और हम तो इसी पे लगे हुए हैं कि जो है पाकिस्तान चले और हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो और पाकिस्तान तरक्की की राह पे चले, और हम इंशाल्लाह उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। थैंक यू सर।